हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंजल वन के ऐप से ईटीएफ को खरीद सकते हो, मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीद सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने एंजल वन के ऐप पे अकाउंट ओपन कर देना होगा। अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको पता नहीं है कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं तो उसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना बाद में, आई बटन वाला। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि आप कैसे एंजल वन के ऐप से ईटीएफ को खरीद सकते हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको आपका जो एंजल वन का ऐप है उसे ओपन कर देना है। जैसे आप आपके एंजल वन के ऐप को ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड देना पड़ेगा या फिर फिंगरप्रिंट लॉक दे करके इस ऐप को ओपन कर देना है। तो जैसे आप अपना फिंगरप्रिंट लॉक दोगे तो फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो एंजल वन का ऐप है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ जो है हमारा वो म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, बस डिफरेंस इनमें ये होता है कि म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं तो वो अभी जो करंट प्राइस है उस करंट प्राइस पे हम नहीं खरीद पाते हैं। म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं तो डे के एंडिंग में जो प्राइस होता है उस प्राइस पे म्यूचुअल फंड हमारा बाय होता है। और ईटीएफ जो होता है वो अभी आप करंट प्राइस पे खरीद सकते हो, मतलब कि अभी की जो प्राइस होगी ना वो एग्जैक्टली वही प्राइस पे खरीद सकते हो। बाकी होता दोनों सेम जैसा ही है, मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड में फंड्स होता है वैसे ही ठीक ईटीएफ्स में भी फंड होता है। जैसे कि निफ्टी 50 का फंड होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का फंड होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के फंड होता है। उनमें से आपको जो भी पसंद आए वो आप खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको ईटीएफ के बारे में और भी डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट में लिख देना। अब सबसे पहले तो ईटीएफ खरीदने के लिए आपको यहाँ पर अपने एंजल वन के ऐप पे फंड ऐड कर देना होगा, मतलब कि पैसे ऐड करने होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐड फंड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से इस एंजल वन के ऐप पे फंड ऐड कर देना है, पैसे ऐड कर देना है। और पैसे उतने ही ऐड करने जितने का आपका शेयर खरीदना होगा या फिर ईटीएफ खरीदना होगा। और जब भी आप पैसे ऐड कर दोगे तो उसके बाद में वो जो पैसे है, वो जो फंड है, वो आपको यहाँ पर बैलेंस में दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो बैलेंस है वो अभी 220 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपको अपना बैलेंस दिखाई देगा। तो अभी मैं बस 220 रुपीज़ के ही शेयर्स खरीद सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे ही सिलेक्ट रखना है। अब आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको शेयर्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा ईटीएफ का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये ईटीएफ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो ईटीएफ वाला ऑप्शन है आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे ईटीएफ वाले ऑप्शन पे तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ईटीएफ की कैटेगरी दिखाई देगी। तो ईटीएफ में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि इक्विटी, सेक्टर वाइज होता है, फिर इक्विटी का होता है, फिर स्मार्ट ईटीएफ, ग्लोबल, गोल्ड एंड सिल्वर के भी ईटीएफ आते हैं, डेप्ट के भी होते हैं। तो अगर आपको इक्विटी के लेने होंगे तो आपको इक्विटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इक्विटी में भी बहुत सारे ईटीएफ्स आते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का हो गया। और जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है ना, उस ईटीएफ में भी बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग कंपनीज के निफ्टी 50 की ईटीएफ होता है। सेम वैसे ही स्मॉल कैप के भी अलग अलग कंपनीज के स्मॉल कैप की ईटीएफ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है निफ्टी 20, मतलब कि निफ्टी 50 का जो 20 होता है वो है, मतलब कि उसका एक स्मॉल पोर्शन है। और अगर आप इस निफ्टी 20 पे पैसे लगाओगे तो जब भी निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आपके पैसे ऊपर जाएंगे, जब भी निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो आपके पैसे नीचे जाएंगे। तो ये फॉलो करता है निफ्टी 50 के इंडेक्स को। ऐसा इंडेक्स अलग अलग होता है, तो ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है। ये जो है स्मॉल कैप है। तो ये जो स्मॉल कैप में 250 कंपनीज होती है ना जो टॉप की, उसको फॉलो करता है। तो जब भी उन कंपनी में ग्रोथ होगी तो आपका जो शेयर ये ईटीएफ है वो बढ़ेगा, जब भी उन कंपनी डाउन होगी तो आपका ईटीएफ डाउन होगा। ये स्मॉल कैप का हो गया। वैसे मिड कैप का ईटीएफ आता है, वैसे ये टॉप 100 केस की ईटीएफ है। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ईटीएफ बना रखे हैं, जैसे कि ये जीरोधा वाले ने ईटीएफ बनाया, ये एचडीएफसी का ईटीएफ है, ये मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। वैसे अगर आपको बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि यूएस वगैरह में, चाइना वगैरह में, तो उनके भी ईटीएफ आते हैं। तो उन ईटीएफ पे अगर आप पैसे लगाओगे तो उसका मतलब है कि आपके जो पैसे है वो उन, मतलब कि चाइना के स्टॉक मार्केट में आपके पैसे लगेंगे। तो उसके लिए आपको सर्च करना है जो भी ईटीएफ चाहिए होगा जिस भी कंपनी का। जैसे कि अगर हम निफ्टी करेंगे तो देखो निफ्टी में जितने ईटीएफ हो गए ना वो सारे के सारे ईटीएफ हमें दिखाई देंगे। देखो निफ्टी 50 करते हैं हम, तो ये देखो निफ्टी 50 की है, डीएसपी निफ्टी 50 है, एसबीआई का भी है और मोतीलाल ओसवाल का भी है। तो वैसे अलग अलग आते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पर ये निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है तो हाँ, आप ये रिटर्न्स देख के भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो ईयरली रिटर्न होता है लास्ट एक ईयर का,
वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। लास्ट ईयर का 6.72% है, 0.43। तो इनमें से आपको जिसका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा लगे उन ETF पे आप खरीद सकते हो। जैसे कि ये है निफ्टी 50 का ETF, हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई देगी 260.78 रुपीज़ है, और आज की डेट में 0.56% ऊपर आया है। तो आपको अगर मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर का रिटर्न और 3 ईयर का रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो। टोटल रिटर्न जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल दिखाई देगी कि ये शेयर कितना हाई चला गया है आज की डेट में, कितना लो, कितना तक आया है। और अगर आप और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे मेन वेटेज दिखाई देगा। मतलब कि इस निफ्टी 50 में वेटेज कितना है, वेटेज ही मेन होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 260 रुपीज़ डालते हो तो उसमें से कितना परसेंट रुपीज़ आपके कौन से बैंक में इन्वेस्ट हो रहा है या फिर कौन से शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कि इसमें से अगर आप 260 रुपीज़ डालोगे ना तो उसके 13.28% तो सिर्फ HDFC में ही जा रहे हैं। फिर आपका 8.56% ICICI में है, फिर रिलायंस में है। ऐसे जो टॉप की कंपनीज होते हैं उनमें पैसे जाते हैं। मतलब कि जो निफ्टी 50 के कंपनीज होते हैं उनमें ही आएंगे, और अदर्स का 59% है। और डिटेल चाहिए होगी तो ये देखो कौन सी कंपनी में कितने पैसे आपके जाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फाइनली अगर आपको ETF को खरीदना होगा तो आपको बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है वन टाइम वाला और एक है SIP वाला। तो जो वन टाइम वाला है इसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो अभी के लिए आपका शेयर खरीदा जाएगा। और अगर आप SIP करोगे तो एवरी मंथ आप जितने अमाउंट का सेट करोगे उतना अमाउंट का ETF आपका जो है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम वन टाइम पे क्लिक करते हैं। वन टाइम पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा 260 रुपीज़ का ETF है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कितने शेयर खरीदना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने एक कर दिया, शेयर मतलब क्वांटिटी हो गया। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिमिट और मार्केट का ऑप्शन। तो अगर आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो अभी जो मार्केट रेट होगा जैसे कि 260.91 है तो उसी रेट पे आपका जो ETF है वो खरीदा जाएगा। अगर आप लिमिट करते हो तो फिर यहाँ पर आप जो प्राइस सेट करोगे उस प्राइस पे जब भी आपका ETF आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ETF बाय हो जाएगा। और अगर वो प्राइस पे नहीं आया आज की डेट में तो आपके जो पैसे हैं वो फिर से फंड में आ जाएंगे। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा मार्जिन रिक्वायर्ड और अवेलेबल कैश। मतलब कि अगर आपको ये शेयर खरीदना होगा इतनी क्वांटिटी तो फिर आपका कितना मार्जिन लगेगा, मतलब कितने पैसे लगेंगे। तो ये 260.92 रुपीज़ लगेंगे। प्लस अगर आप चार्जेस पे क्लिक करोगे तो इस पर कुछ इतने चार्जेस भी लगते हैं। एंजल वन का ब्रोकरेज होता है, एक्सटर्नल चार्जेस और बहुत से चार्जेस रहता है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है। सबसे मेन तो मार्केट और लिमिट ही है। अगर आप लिमिट करोगे तो कुछ कम पैसों में आपका काम हो जाएगा, मतलब कि कम प्राइस पे आप शेयर खरीद सकते हो। जैसे कि ये 260 है ना, तो अगर हम 258 करते हैं तो जब भी ये आपका ETF 258 रुपीज़ में आएगा तब भी हमारा ETF बाय हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको अवेलेबल कैश दिखाई देगा, मतलब कि आपके फंड में कितने पैसे बचे हुए हैं। तो हमारे फंड में 220 रुपीज़ है और यहाँ पर 260 रुपीज़ है, तो अभी हम इसे नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें फंड ऐड करना होगा। और जैसे आप फंड ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलो यहाँ पर जितना फंड है ना उसमें मैं कुछ खरीद के दिखाता हूँ आपको। तो चलो ये स्मॉल कैप का खरीद के दिखा दो। मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये नहीं खरीदना है। ओके, अब आपको यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वन टाइम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिख देनी है, कितने शेयर खरीदना है। फिर यहाँ पर आपको ये प्राइस दिखाई देगा कि लिमिट कितने प्राइस पे आपको खरीदना है। तो यहाँ पे 42.25 है ना, तो हम 42.10 कर देते हैं। मतलब कि जब भी ये प्राइस हिट होगा तभी आपका ETF खरीदा जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर आपको नीचे की तरफ ये देख लेना है कि आपका अवेलेबल कैश कितना और मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है। मार्जिन 42 है, अवेलेबल कैश ज़्यादा है, मतलब कि हम खरीद सकते हैं। फाइनली आपको प्लेस बाय ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पर ऑर्डर्स पे दिखाई देगा कि हमारा जो स्मॉल कैप का ऑर्डर है वो लग चुका है इस वाले ETF का। अब ये जो ETF है जैसे इसकी प्राइस 42.10 रुपीज़ पे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो ETF है ये बाय हो जाएगा। अब जब ये ETF बाय हो जाएगा तो उसके बाद में ETF आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बाय हो चुका है ऐसा, और फिर कितने प्राइस अप डाउन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ETF जो है ना वो आपके शेयर जैसे ही दिखाई देते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड अलग ऑप्शन में दिखाई देता है, बट अगर आप ETF लोगे तो ETF आपके पोर्टफोलियो में जैसे शेयर दिखते हैं वैसे ही ये दिखेंगे, और इनकी लाइव प्राइस दिखती है, लाइव अभी कितना अप एंड डाउन हुआ है वो सब कुछ आपको दिखता रहेगा। और समझो ये प्राइस हिट ही नहीं हुई है, अगर 42.10 रुपीज़ पे आए नहीं
तो आप कन्वर्ट टू मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी जो मार्केट रेट है उसी मार्केट रेट पे आपका जो शेयर ETF है वो बाय हो जाएगा, और फाइनली ETF खरीदे जाने के बाद आपको ये पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे आपका ETF दिखाई देगा कि आपकी ETF की वैल्यू अभी कितनी हो रखी है। तो कुछ ऐसे ही आप ETF वगैरह खरीद सकते हो, और ETF खरीदने के बाद भी अगर आपका फंड और रह जाए तो फिर आप यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन में क्लिक करके फिर से अपने बैंक अकाउंट में वो फंड ला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।